नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो आपके लिए भी खुशखबरी और हमारे लिए भी। जनशोध की न्यूज़ का सार हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने अतिरिक्त ट्रेनों का दीपावली के त्योहार के लिए चलाने का निर्णय लिया। इस सबसे करीब 2 लाख यात्रियों को फायदा होगा। हालांकि हम और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी कुछ और ट्रेन बढ़ाए जाएं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी भी नाकाफी है। फिर भी हम सरकार के इस निर्णय का, रेलवे मंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इसे रेलवे का एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, जिससे देश के हमारे सम्मानीय नागरिक, खासकर मजदूर वर्ग, बेहतर और सम्मानजनक स्थिति में यात्रा कर सकता है। उसे कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसका किसी भी सरकार को, किसी भी देश की सरकार को खास ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से किसी देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, उसी तरीके से उस देश के एक आम नागरिक का भी सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए। पहले तो यह स्थिति होती थी कि रेलवे के जनरल और इवन स्लीपर के डिब्बों में भी जो हमारे देश के नागरिक हैं, सम्मानीय नागरिक हैं, वे जानवरों की तरीके से सफ़र करते थे। शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई परिवार किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है और भीड़ की वजह से उसे उस डिब्बे के टॉयलेट में सफ़र करना पड़ा। जी हाँ, पहले भी ऐसी परिस्थितियाँ बहुत से परिवारों के साथ हुई है। वे इस भोग से, इस बीभत्स दृश्य से गुजरे हैं। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बीभत्स दृश्य से गुजरे हैं। इतनी खौफनाक यात्राएं उन्होंने झेली। तो हमारी सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। जनशोध की खबर के बाद केंद्रीय मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और रेलवे ने अतिरिक्त यात्री ट्रेनों का चलाने का निर्णय लिया। यह स्वागत योग्य है, मगर अपने स्तर पर भी मंत्रालय को इस तरीके से कवायद करनी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा सरकार जनता के हित के लिए है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित के लिए ही उसे कार्य करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहाँ पर सरकार को समाजवादी दृष्टि से, नज़रिए से सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह में पूंजीवाद की दृष्टिकोण से समस्या के हल नहीं निकाले जा सकते। और अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहीं तो इसके परिणाम दूरगामी बहुत गंभीर हो सकते हैं। जो हमारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगों में काम करते हैं, जो हमारे घरों में किसी तरीके के काम करते होंगे, जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, ऐसे हमारे बंधु, हमारे अपने इन त्योहारों के समय में इन ट्रेन में, यात्री ट्रेनों में सफ़र करते हैं और जब भी दिन भर की नौकरी करके उस ट्रेन में सफ़र करने का सोचते हैं, अपने घर जाने के लिए सोचते हैं, तो उन्हें बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। पहला तो यही कि इतनी भीड़ की वजह से वे कैसे ट्रेन पर
चढ़ सकें। अगर अकेले हैं तो ठीक है, मगर अगर अपने परिवार के साथ हैं तो यह थोड़ी मुश्किल और भी उसके लिए कठिनाई भरी हो जाती है। इसके अलावा जैसे तैसे उस डिब्बे में चढ़ भी गए तो उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती। परिवार के साथ इसकी और भी दिक्कतें होती हैं और अनेक तरीके की परेशानियां उस परिवार को यात्रा के दौरान भोगनी पड़ती हैं। इन सब पर ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। संवेदना के साथ इन मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है। बल्कि जनसुख तो सरकार से, रेलवे विभाग से अनुरोध करता है कि त्योहारों के लिए, जो कि मुख्य रूप से रक्षाबंधन के समय में, शादी के समय में और दीपावली के अवसर पे जो भीड़ होती है, इसके लिए उन्हें साल भर एक्सरसाइज करनी चाहिए कि किस तरीके से हम हमारे देश के नागरिकों को एक सम्मानजनक यात्रा का अवसर दे सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर रेलवे को ऐसा करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि रेलवे को इसकी बाकायदा पैसे मिलते हैं और उसे आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं लाभ ही होता है। यह घाटे का तो सौदा कहीं से नहीं।